जब भी हम सीक्रेट सोसाइटी का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? इल्यूमिनाटी, दुनिया पर कब्जा करने की साजिशें, यही सब है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि भारत में एक ऐसा गुप्त समाज रहा है जो पिछले 2000 सालों से दुनिया पर राज करने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए काम कर रहा है। आज हम पर्दा उठाएंगे 9 अज्ञात पुरुषों की इसी रहस्यमयी कहानी से। तो सवाल यही है, क्या हर सीक्रेट सोसाइटी का मकसद दुनिया पर हुकूमत करना ही होता है? शायद नहीं। चलिए फर्क देखते हैं। एक तरफ हैं पश्चिमी सीक्रेट सोसाइटीज, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका मकसद है कंट्रोल और पावर, और दूसरी तरफ है भारत की ये दिलचस्प कहानी 9 अज्ञात पुरुषों की। इनका मकसद दुनिया पर कब्जा करना नहीं बल्कि उसे बचाना और सही रास्ता दिखाना था। बिल्कुल अलग है ना? तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। यह है भारत की अपनी सीक्रेट सोसाइटी, और इसकी शुरुआत होती है इतिहास के एक ऐसे सम्राट से जिनका नाम हम सब जानते हैं, सम्राट अशोक। जी हाँ, माना जाता है कि उन्होंने ही इस समाज की नींव रखी थी। अच्छा, तो इस समाज की नींव रखी गई एक बहुत ही खतरनाक ज्ञान पर। और ये ज्ञान पैदा कहाँ से हुआ? एक ऐसे खूनी युद्ध के मैदान से जिसने एक ताकतवर सम्राट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये सब शुरू हुआ था आज से 2000 साल से भी पहले कलिंग के युद्ध से। इस जंग में सम्राट अशोक जीते तो जरूर, लेकिन उस जीत की कीमत थी 1,00,000 जानें। जरा सोचिए, 1,00,000 लोग। इस भयानक तबाही ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया और वो पछतावे की आग में जलने लगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि अशोक का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। पहले एक खूनी जीत, फिर उस जीत पर जबरदस्त पछतावा, और फिर उन्होंने सब कुछ छोड़कर बौद्ध धर्म और शांति का रास्ता अपना लिया। लेकिन इसी शांति के दौरान उन्हें एक बात समझ आई। उन्हें एहसास हुआ कि ज्ञान, नॉलेज एक दो-धारी तलवार है। अगर ये गलत हाथों में पड़ गई तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। और बस यहीं से शुरुआत होती है 9 संरक्षकों और उनकी 9 किताबों की कहानी की। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे इस खतरनाक ज्ञान को सदियों तक महफूज रखने के लिए बनाया गया था। अब अशोक इस ज्ञान को कहीं दफनाना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने पूरे ज्ञान को 9 अलग-अलग किताबों में बांट दिया, और हर किताब की जिम्मेदारी दी एक ऐसे इंसान को जो उस सब्जेक्ट का मास्टर हो, ताकि ये जबरदस्त नॉलेज हमेशा सुरक्षित रहे पर एक जगह इकट्ठी ना हो। तो सवाल ये है कि इन किताबों में आखिर था क्या? जरा सुनिए। युद्ध और उसकी स्ट्रैटेजी, शरीर विज्ञान और दवाइयों के रहस्य, एक धातु को दूसरी में बदलने की कीमिया, यहां तक कि दूसरे ग्रहों के प्राणियों से संपर्क साधने का तरीका, और तो और गुरुत्वाकर्षण को कंट्रोल करने वाले डिवाइस, टाइम ट्रैवल। सच में ये वो ज्ञान था जो अगर लीक हो जाता तो दुनिया का नक्शा ही बदल सकता था। और इस सोसाइटी को हमेशा हमेशा के लिए चलाने का एक बहुत ही सिंपल सा नियम था। हर सदस्य को अपनी मौत से पहले एक लायक उत्तराधिकारी, एक सक्सेसर चुनना होता था, ताकि वो किताब और उसका ज्ञान सुरक्षित हाथों में रहे। और इसी तरह ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, कभी ना टूटने वाली एक चेन की तरह। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। आखिर ये 9 लोग थे कौन? कहा जाता है कि इस सीक्रेट सोसाइटी में प्राचीन काल के महान ऋषियों से लेकर आज के जमाने के टॉप साइंटिस्ट्स तक शामिल रहे हैं। तो सबसे पहले वो ओरिजिनल 9 संरक्षक कौन थे? क्या ये वो नाम है जिन्हें हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं? कहानियों की माने तो पहले 9 सदस्य भारत के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स थे। सोचिए, चिकित्सा के जनक चरक, राजनीति के महागुरु चाणक्य, सर्जरी के पितामह सुश्रुत, महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट, ये सब नाम इसमें शामिल थे। हर जीनियस को उसकी अपनी फील्ड की किताब सौंपी गई। ठीक है, ये तो हो गई पुराने जमाने की बात, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या ये सीक्रेट सोसाइटी आज भी एक्टिव है? अब जरा आज के जमाने की बात करते हैं। कुछ थ्योरीज तो ये भी दावा करती हैं कि इस ग्रुप में भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसरो के फाउंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई, और यहां तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। जरा सोचिए, अगर ये सच है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या इन कहानियों का कोई सबूत है, कोई सुराग? चलिए कुछ ऐसे ही रहस्यों पर नजर डालते हैं जिनके तार पुराने सिंबल से लेकर आज के पॉप कल्चर तक जुड़े हैं।
एक बहुत ही फैसिनेटिंग थियरी हमारे तिरंगे के अशोक चक्र से जुड़ी है। इस थियरी के मुताबिक चक्र की 8 तीलियां और उसका सेंटर, ये मिलके उन 9 ओरिजिनल मेंबर्स को दर्शाते हैं, और जो बाहरी गोला है वो उनके सक्सेसर्स की कभी ना खत्म होने वाली चेन को दिखाता है। 19वीं सदी के एक फ्रेंच लेखक थे, लुई जैकोलिएट। उन्होंने अपनी किताब में एक हैरान कर देने वाला दावा किया। उनके मुताबिक इन 9 अज्ञात लोगों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे गंगा नदी कभी प्रदूषित नहीं हो सकती, और वहीं पास में एक गुप्त मंदिर है जहां से ऐसी एनर्जी निकलती है जो नदी को हमेशा साफ रखती है। और कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि हैजा और प्लेग जैसी बीमारियों का इलाज भी सबसे पहले इन्हीं लोगों ने खोजा और फिर दुनिया को दिया। एक और कहानी है कि पोप सिल्वेस्टर द्वितीय भारत आकर इनसे मिले थे और वापस जाते ही उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और हाँ, इस सोसाइटी के तार भारत की स्पेस एजेंसी इसरो से भी जोड़े जाते हैं। धीरे धीरे ये गुप्त कहानी दुनिया के सामने भी आने लगी। 1923 में एक किताब दी 9 अननोन ने इसे पश्चिम में फेमस कर दिया। अभी हाल ही में इंडियन वेब सीरीज JL50 में भी इसका जिक्र था, और अब तो इस पर एक बड़ा वीडियो गेम भी बन रहा है। मतलब साफ है, ये कहानी आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। तो ये एक अलग ही तरह की पावर की कहानी है, एक ऐसी पावर जो दुनिया पर कब्जा नहीं करना चाहती। तो क्या ये वो सीक्रेट सोसाइटी है जो सच में दुनिया की भलाई के लिए काम करती है? तो चलिए आखिर में एक बार फिर से इस फर्क को समझते हैं। जहां दूसरी सीक्रेट सोसाइटीज का लक्ष्य होता है लोगों को कंट्रोल करना, वहीं इन 9 अज्ञात पुरुषों का लक्ष्य है मानवता को गाइड करना। वो पावर नहीं बल्कि नॉलेज को सहेजते हैं। उनका एजेंडा दुनिया पर राज करना नहीं बल्कि दुनिया को उसी की गलतियों से बचाना है। तो अंत में मैं बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर ये सब सच है और ये विरासत आज भी जिंदा है, तो क्या वो 9 अज्ञात लोग आज भी इसी वक्त कहीं से हम सबकी रक्षा कर रहे हैं?